जय हिंद दोस्तों आज हम यूपी पीसीएस 2023 के टॉपर प्रेम शंकर पांडे जी का कॉपी लेकर के आए हैं, जिनका ओवरऑल रैंक दूसरा है और हिंदी माध्यम में इनका रैंक पहला है। ठीक है, तो आज इनकी कॉपी को हम लोग डीपली एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि टॉपर किस तरह से अपनी कॉपी में डाइवर्सिटी लाते हैं, किस तरह से अपनी कॉपी औरों की अपेक्षा जो है यूनिक बनाते हैं, किस तरह से प्रेजेंटेशन करते हैं जिसकी वजह से उनको अच्छा नंबर मिलता है। और इसमें देखेंगे कि हम लोग जब आंसर राइटिंग करते हैं तो किन किन चुनौतियों का सामना करते हैं और कौन सी गलती करते हैं जिसकी वजह से हमारी जो मार्किंग है वो कम होती है, टॉपर्स की अपेक्षा मार्किंग हमारी जो है कम होती है। तो ये सब बारीकियां आज इस कॉपी में हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, इसको देखिए, क्वेश्चन को जो है बारीकी से पढ़ना है, जल्दबाजी में नहीं पढ़ना है। भले 2 से 3 बार क्वेश्चन को पढ़िए, लेकिन क्वेश्चन को बारीकी से पढ़िए और उसको समझिए, उसके बाद आंसर राइटिंग करने का प्रयास करिए। जब तक क्वेश्चन को आप समझेंगे नहीं तब तक आप अच्छा आंसर राइटिंग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन को बारीकी से पढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना पर प्रकाश डालिए। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मूल चीज़ देखा ये है कि इसमें कोर वर्ड क्या है। ठीक है, कह रहा है पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित अद्वैतवादी संकल्पना पर प्रकाश डालिए। तो यहाँ पर अद्वैतवादी संकल्पना जो है कोर वर्ड हो गया। देखिए जब हम इंट्रोडक्शन लिखते हैं, यानी कि प्रस्तावना, जब किसी क्वेश्चन का जब कोई आंसर लिखते हैं तो उसमें जब हम प्रस्तावना लिखते हैं तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि प्रस्तावना में लिखें तो क्या लिखें। 1-2 शब्द लिखते हैं, उसके बाद हमारा पेन चलना बंद हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम क्वेश्चन को ठीक से समझते ही नहीं हैं, उसके मूल भाव को नहीं समझते हैं। तो सबसे पहले जो है मूल भाव को समझना है कि क्वेश्चन हमसे डिमांड क्या कर रहा है। जब तक हम डिमांड को नहीं समझेंगे तब तक हम सप्लाई क्या डिलीवर करेंगे। तो सबसे पहले हमको डिमांड को समझना है, डिमांड के अकॉर्डिंग ही सप्लाई करना है। ठीक है, तो यहाँ पर कोर वर्ड क्या है, अद्वैतवादी संकल्पना है, इस पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर इनके द्वारा देखिए ब्रीफ में इंट्रोडक्शन दिया गया है, 3 से 4 लाइन में आपको इंट्रोडक्शन देना है, बहुत लंबा चौड़ा जो है इंट्रोडक्शन नहीं देना है। ठीक है, क्योंकि जो है वर्ड लिमिट रहता है, वर्ड लिमिट का खास करके ध्यान रखना है। यदि वर्ड लिमिट को आप क्रॉस करते हैं तो 20 क्वेश्चन रहते हैं, 20 क्वेश्चन में यदि जो है हर क्वेश्चन में आप वर्ड लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो 2 से 3 क्वेश्चन आपके छूटने जो है पक्का है कि आपका 2 से 3 क्वेश्चन छूट जाएगा। तो यदि छूट गया तो ऐसे ही आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि वर्ड लिमिट आपका क्रॉस नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कि इंट्रोडक्शन में इनके द्वारा क्या लिखा गया है। इंट्रोडक्शन में इनके द्वारा लिखा गया है कि अद्वैतवादी संकल्पना पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित आरंभिक संकल्पनाओं में से एक है। ठीक है, इसका प्रतिपादन कास्त्रो द बफन के द्वारा किया गया था। ठीक है, कास्त्रो द बफन के द्वारा ब्रीफ में इनके द्वारा जो है इंट्रोडक्शन दिया गया है। उसके बाद आगे लिखते हैं कि संकल्पना, ये देखिए यहाँ से मेन बॉडी स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, मेन बॉडी में ये लिख रहे हैं कि इस संकल्पना के अनुसार पृथ्वी की उत्पत्ति किसी एक बड़े तारे से मानी जाती है, इसलिए इसको एक तारक सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, इसको एक तारक सिद्धांत भी कहते हैं। अद्वैतवादी संकल्पना के निम्नलिखित 2 मान्यताएं हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए पॉइंट में इनके द्वारा जो है दोनों मान्यताओं को यहाँ पर ब्रीफ में जो है प्रस्तुत कर दिया गया है। एक चीज़ यहाँ पर देखने लायक है, देखिए इनके द्वारा जो है यहाँ पर एक पिक्चर बनाया गया है। ठीक है, यहाँ पर ये पिक्चर ड्रा करके इसको विजुलाइज करने का प्रयास किए हैं। ये सब चीज़ आप करना है। देखिए इसमें कुछ ये नया नहीं लिख रहे हैं, आप इसको पढ़ेंगे तो आप ये समझ जाएंगे कि इसमें कुछ नया नहीं लिखा जा रहा है। जो ये लिखे हैं वो हम भी जानते हैं, लेकिन जो हमारा प्रेजेंटेशन होता है ना, वो जो है क्या नाम है, एक स्किल लेवल का नहीं होता है। ठीक है, तो अपने अंदर स्किल लाना है इस तरह से, और औरों की अपेक्षा अपनी कॉपी को क्या करना है, यूनिक बनाना है। तो यूनिक कैसे बनेगा, जब तक आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तब तक आपका कॉपी
यूनिक नहीं बनेगा। और यहाँ पर देखिए इनके द्वारा इस तरह से पिक्चर बना करके ये जो है विजुलाइज करने का प्रयास किया गया है कि जो है इस तरह से जो है कांट की वायव्य गैसी संकल्पना थी कुछ इस तरह की थी। ठीक है, तो इनके द्वारा इस तरह से पिक्चर बना दिया गया है। आगे देखते हैं, आगे देखिए दूसरा जो लाप्लास का निहारिका मॉडल था उसका भी इनके द्वारा जो है चित्रण किया गया है। इनके द्वारा इस तरह से जो है चित्र बना करके इसको विजुलाइज करने का प्रयास किया गया है। ठीक है, तो ये सब समझिए, ये जो है आंसर राइटिंग के कुछ जो है मूल सिद्धांत हैं। यदि इस तरह से आप वैल्यू एडिशन नहीं करेंगे तो आपको अच्छा नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, किताबी लैंग्वेज लिख के नहीं आना है, किताब को पढ़िए और अपने शब्दों में उसको जो है रिप्रेजेंट कीजिए, तब आपको अच्छा नंबर मिलेगा। आगे देखते हैं, आगे देखिए इनका जो है आंसर कंप्लीट हो गया और यहाँ पर इनके द्वारा ब्रीफ में जो है कंक्लूजन दे दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से जो है 3 से 4 लाइन में आपको कंक्लूजन देना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए दूसरा क्वेश्चन है, इसको आराम से पढ़ते हैं। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित परमाणु हेतु प्रयुक्त प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष साधनों पर चर्चा करें। ठीक है, तो किसका चर्चा करना है, तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो प्रमाण हैं, ठीक है, तो उनका जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जो है चर्चा करना है, उसके जो साधन हैं उसकी चर्चा करना है। तो यहाँ पर कोर वर्ड क्या हो गया, तो यहाँ पर कोर वर्ड हो गया पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ठीक है, तो इसको देखिए इनके द्वारा आधार बना करके, पृथ्वी की आंतरिक संरचना को आधार बना करके इंट्रोडक्शन दिया गया है। 3 लाइन में इंट्रोडक्शन दिया गया है। ठीक है, तो इस तरह से इंट्रोडक्शन देना है। उसके बाद मेन बॉडी में क्या लिखा गया है, मेन बॉडी में प्रत्यक्ष साधन और अप्रत्यक्ष साधन का जो उल्लेख किया गया है। और सबसे अच्छी बात यहाँ पर देखिए इनके द्वारा एग्जाम्पल भी कोट किया गया है। देखिए यदि आप कोई पॉइंट लिखते हैं, ठीक है, तो यदि उसको आप एग्जाम्पल, कोई तर्क दे रहे हैं, कोई पॉइंट आप लिख रहे हैं, उसको यदि आप एग्जाम्पल से जो है प्रमाणित कर रहे हैं, एग्जाम्पल उसका दे रहे हैं, तो उसमें अथेंटिसिटी आती है। ठीक है, तो उसमें जो है प्रामाणिकता आती है, जिसकी वजह से उसमें आपके जो है तर्क में वैल्यू ऐड होता है, जिसकी वजह से आपको 1 से 2 नंबर ज़्यादा मिलते हैं और जो कैंडिडेट हैं उनके अपेक्षा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको जो है ध्यान देना है। यदि कुछ आप लिख रहे हैं, कोई लाइन, कोई पॉइंट लिख रहे हैं और उससे रिलेटेड यदि आपको जो है एग्जाम्पल पता हो तो ज़रूर एग्जाम्पल को इस तरह से कोट करें आप। ठीक, ये बहुत ही अच्छा तरीका माना गया है और इससे जो है 1 से 2 नंबर आपके बढ़ जाएंगे। चलिए देखते हैं, देखिए यहाँ पर इनके द्वारा जो है प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष साधन का उल्लेख कर दिया गया है। उसके बाद जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर फिर एक जो है पिक्चर बनाया गया है। पिक्चर में इनके द्वारा देखिए कुछ जो है विशेष नहीं, ये कॉमन चीज़ें हैं, हम और आप सभी लोग जानते हैं। जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना है उसमें जो है 3 पार्ट होते हैं, 3 लेयर होते हैं उस संरचना में। एक क्रस्ट होता है, बीच वाला मेंटल होता है, नीचे वाला कोर होता है। बस उसी का जो है इनके द्वारा चित्रण कर दिया गया है। ठीक है, तो इससे इनको जो है 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। जो सिंपल वे में लिखे होंगे उनके अपेक्षा जो है 1 नंबर ज़्यादा मिल जाएगा। ये है वैल्यू एडिशन, इस तरह से आपको वैल्यू एडिशन करना है। ठीक है, मैपिंग करना है, डायग्राम बनाना है, फ्लो चार्ट बनाना है, इस तरह से आपको जो है तरह तरह से जो है कुल मिला करके जो है किताबी जो है लैंग्वेज नहीं लगना चाहिए और किताब की तरह हूबहू जो है आपका कॉपी नहीं लगना चाहिए। रिप्रेजेंटेशन जितना अच्छा आपका रहेगा उतना अच्छा आपको जो है मार्क मिलेगा। चलिए देखते हैं, चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन है, बलन से आप क्या समझते हैं, बलन से आप क्या समझते हैं, बलन के प्रमुख प्रकारों पर चर्चा करें। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि कोर वर्ड क्या है, आपको कमेंट करके बताना है कि तीसरे क्वेश्चन का कोर वर्ड क्या है। ठीक है, कमेंट करके आपको बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इनके द्वारा बलन का जो है डिफिनेशन दिया गया है। ठीक है, बलन का डिफिनेशन दे दिया गया है। उसके बाद जो है बलन का प्रकार बता दिया गया है। इस तरह से जो है देखिए यहाँ पर क्रमवार बलन का प्रकार बताते हुए उनका चित्रण करते हुए समझाने का प्रयास किया गया है। ठीक है, इसी वजह से जो है जो आंसर होता है
उसमें डाइवर्सिटी आती है, उसमें जो है यूनिकनेस आता है और आपकी कॉपी जो है औरों की अपेक्षा अलग दिखाई देती है, जिससे एग्जामिनर आपको अच्छा नंबर देता है। यदि ये PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल लक्ष्य पीसीएस पर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप जा करके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।